बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एडिशन ऑफ फोर्सेस। पिछले टॉपिक के अंदर आपने फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक था। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हैं बाकी बहुत सारे टॉपिक्स जो आगे आएंगे। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम फोर्सेस को ऐड कैसे करते हैं, जमा कैसे करते हैं। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि हमने ये एक नया मेथड क्यों अडॉप्ट किया है, इसकी क्या वजह हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है इसकी। ठीक है। तो अब मैं पहले तो आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज़ एक लिखी हुई नज़र आ जाएगी जो कि किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है और 30 किलोग्राम है। यानी कि ये मैस यहाँ पे दिया हुआ है हमें, और मैस को ऐड किया है हमने और जिसका आंसर आया 50। ठीक है। और ये अगर हम नर्सरी क्लास के बच्चे से भी पूछें तो वो भी बता देगा कि 20 किलोग्राम में 30 किलो ऐड कर दें तो आंसर 50 ही आता है, 50 आंसर आता है। इसी तरह से ये आपके पास टाइम दिया हुआ है 5 और 2 और आंसर इसका क्या आया, 7 आया। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी मैंने अभी डिस्कस की है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको ऐड जब हम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें किसी और मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक सिंपल मेथड से, जो कि एडिशन वाला आम एक मेथड होता है, हम उसी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन नीचे ज़रा देखें, मैंने कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ जो कि फोर्स की शक्ल में दी हुई है यहाँ पे। 10 न्यूटन, साथ क्या लिखा हुआ है, अपवर्ड, और एक और 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अच्छा, अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। ये कॉमन सेंस कहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर और बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और सेम उसी तरह से उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा टेबल का, वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो हमें पता है कि बुक ने अपनी जगह से मूव नहीं करना, बुक वहाँ पे रुकी हुई है, रेस्ट की हालत में है। तो क्यों रेस्ट की हालत में है? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स हम कहते हैं ज़ीरो लग रही है। दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये देखें कि दोनों फोर्सेस को ऐड किया हुआ है हमने, 10 + 10। यहाँ पे भी यही किया था, 20 और 30 को ऐड किया था, लेकिन दोनों ऐड हो गए। ये आपस में ऐड क्यों नहीं हुए? इसका रिज़ल्ट ज़ीरो क्यों आया? उसकी वजह यह है कि ये है वेक्टर क्वांटिटीज़, और वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो हम एक नॉर्मल मेथड से उनको ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत होती है। उनमें से एक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। ये मेथड इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और जो डायरेक्शन है वो उसके रिज़ल्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज होती है। अगर हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट भी डिफरेंट आएगा। ये आपको इस बात का इल्म है ऑलरेडी। ठीक है जी। तो हम शॉर्टली टॉपिक की तरफ आते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है जी? पहले इसकी स्टेटमेंट, इसको मैं स्टडी करता जाऊँ। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड। ये क्या है? एक ग्राफिकल मेथड है विच इज़ यूज टू ऐड 2 or more than 2 वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटीज़। ये एक ऐसा मेथड है जो कि ग्राफिकल है, और ये 2 या 2 से ज़्यादा 2 or more than 2 वेक्टर क्वांटिटी को जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने बात की वेक्टर्स की। तो बेटा यहाँ पे आप फोर्स भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फोर्स क्या है, वो भी वेक्टर ही है। ठीक है। उसके बाद हम इसको कैसे करते हैं? इन दिस मेथड वी ऐड टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज़ एडेड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इसका सिंपल मेथड ये है कि अगर आपके पास दो यानी कि वेक्टर्स क्वांटिटी दी हुई हैं, वो फोर्स हैं या फोर्स के अलावा कोई और हैं, तो उनको हम इस तरह से ऐड करेंगे कि एक की टेल दूसरे के हेड के साथ मिला देंगे। थोड़ा सा मैं रिपीट करता जाऊं पिछले चैप्टर्स को। एग्जांपल देखें बेटा, यहाँ पे ज़रा, ये एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये फोर्स हो सकती है या फोर्स के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको हमने बी में जमा करना है, ऐड करना है। बेटा इसकी डायरेक्शन देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी डायरेक्शन जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है या अप्लाई हो रहा है या एक्ट हो रहा है। लेकिन ये कि वेक्टर है जिसका नाम हमने क्या रखा, ए रखा।
इसको हम ऐड करने जा रहे हैं बी के अंदर, यानी कि बी और ए दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। किस तरह से ऐड करेंगे? बी की डायरेक्शन देख लें। बी की डायरेक्शन बेटा एक्स और वाई के बिटवीन है, ना तो ये वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही है ना ही ये एक्स पे एक्ट कर रही है, दोनों के बिटवीन है। अब इनको ऐड कैसे करना है? रूल ये कहता है कि इस मेथड में हम दूसरे वेक्टर की टेल को फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो बेटा ये इसका रिजल्ट आगे आपके सामने आ रहा है। इसको कैसे आपने जमा करना है ये देखिए जरा। ए को मैंने एज इट इज़ रख लिया नीचे, ये ए है, ठीक है जी। और बी को वहाँ से उठाया और उठा के हमने यहाँ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। बी को यहाँ से उठा के यहाँ पे जोड़ दिया। अच्छा, इसमें करना ये है कि जो दूसरा वेक्टर है जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करनी। जगह बदल सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ठीक है। डायरेक्शन मतलब वो एक्स पे एक्ट कर रहा है, वाई पे एक्ट कर रहा है, या जिधर भी वो एक्ट कर रहा है बेटा उसकी डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करनी। अब ज़रा गौर करें, ये आपके पास बी है, ये ए है। अब देखें दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये ए ये बी आपको नज़र आ जाएगा। अब ये वाली जगह खाली बच गई थी, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है? किसी भी स्केल के साथ आपस में जोड़ देना है, मिला देना है एक लाइन के थ्रू। तो इसका नाम है आर। दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ए और बी जब दोनों को ऐड किया गया तो उसका जो रिजल्ट आया वो आर की शक्ल में आया बेटा, जिसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ज़रा देखें दूसरी एग्जांपल इसकी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, हमने बात की, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो देख लें, ये ए है, ये बी है और ये बेटा इधर सी बनाया हुआ है मैंने। हमने ए बी और सी तीनों को ऐड करना है आपस में। अब ज़रा गौर करें कि ये क्या है बेटा? ये ए को अपनी जगह पे रखें, बी को उसकी यहाँ पे, ये देखें ये बेटा क्या है इसकी, ये, और ये क्या है? ये ऐसे, ठीक है जी। अब होगा क्या कि ए अपनी जगह पे आ गया, बी की डायरेक्शन चेंज नहीं की, बी उसके आगे जोड़ दिया, सी को हमने उसके आगे जोड़ दिया, तो तीनों को ऐड कर दिया। अब ज़रा गौर से देखें, सी की टेल जो है वो बी के हेड के साथ जुड़ी हुई है, बी की टेल जो है वो ए के हेड के साथ जुड़ी हुई है। तो बेटा क्या होगा कि इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये एक बेटा एक खाली जगह जो बचेगी, ये एक्चुअली क्या है? ये इनका रिजल्ट है। दिस इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर। जो इस ग्राफिकल मेथड से जो रिजल्ट आना है उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मेथड, ठीक है बेटा, वेक्टर। तो लास्ट में बेटा एक डेफिनेशन है कि ये रिजल्टेंट क्या होता है। इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे या रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, या बेटा हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जो भी आपको ऊपर समझाया है वो मैंने जस्ट एक वेक्टर का नाम लिया, मैंने फोर्स का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली जस्ट हम ये बात करें कि ये एक फोर्स है, यानी कि ए बी फोर्स थी, बी भी फोर्स थी हमारे पास, और जो आर आ रही है वो भी क्या है? फोर्स है। तो वो आर क्या है? रिजल्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all forces to be added। मतलब इसका यह है कि रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बाकी तमाम फोर्सेस जो कि किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उन सब को जमा करने से, ऐड करने से जो रिज़ल्ट आता है उसका नाम क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ए है, बी है, सी है, ये तीनों फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो बेटा ये जो आर होगा, आर इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। अगर बाकी भी फोर्सेस हैं तो आर क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट फोर्सेस को या डिफरेंट वेक्टर्स को हम आपस में बेटा ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये था आज का टॉपिक आपका, जो कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको भी फ़िलहाल करवाया है। तो मज़ीद नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक वो हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।